अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट का नेम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ठीक है, यहाँ पहले तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये साथ में 4 से एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देखिए बेटा, इनमें हमारे पास ना एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जैसे 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 17 है, फिर 23 है। इसका पैटर्न आ रहा है 11 - 5 करें, नेक्स्ट टर्म में से ना प्रीवियस वाली माइनस करें। 11 - 5 करें तो बेटा क्या आता है, 6 आ रहा है। 5 में 6 ऐड करें तो 11 आ रहा है। 11 में 6 ऐड करें तो 17, 17 में 6 ऐड करें तो 23 आ रहा है। और ये देखिए सेकंड वाला, इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। 6 2s are 12, 12 2s are 24 और 24 2s are 48। ठीक है, तो बेटा इन्हीं को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। इनमें हमारे पास एक डेफिनेट पैटर्न मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन पढ़ते हैं फिलहाल सीक्वेंस की। ये क्या होती है, ये सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ थोड़ा सा। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। कहते हैं सीक्वेंस बेसिकली बेटा हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। वूज डोमेन इज़ द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो हमारे पास डोमेन इसकी क्या होती है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। वेयर एज दो इसकी रेंज होती है मे बी सबसेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। वो हो सकता है वो सबसेट हो रियल नंबर का या फिर कम्प्लेक्स नंबर का। मतलब जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जबकि उसकी हमारे पास रेंज आएगी सबसेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द नंबर इन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड द टर्म। हमारे पास जितने जो हमारे पास नंबर्स इस्तेमाल होते हैं ना बेटा, इसके अंदर वो हमारे पास टर्म्स होती हैं। जैसे ये देखें, 5 एक टर्म होगी, 11 एक टर्म होगी, 17 एक टर्म्स होगी, इन्हें टर्म्स बोला जाता है। वी डू नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एज A1। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा उसको हम लोग A1 बोलते हैं। सेकंड टर्म को A2, थर्ड को A3 एंड सो ऑन, वो चलती जाएगी। ठीक है, जब nth टर्म हमारे पास जो सीक्वेंस होती है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय AN लिखते हैं। ये nth टर्म को डिनोट करता है। विच में आल्सो बी रेफर्ड टू एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कहते हैं हम लोग जो AN है ना, इसको उस सीक्वेंस की जनरल टर्म भी बोला जाता है। एंड द टर्म इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट इज़ कॉल्ड द। कहते हैं हमारे पास टर्म इससे पीछे वाली आती है ना, प्रीसीड करती है, वो हमारे पास क्या होगी, ये n है, तो n से पीछे वाली क्या होगी, n-1 टर्म, उससे पीछे वाली n-2 टर्म, n से तो पीछे चलती जाएंगी हमारे पास, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है, फाइनाइट वो होते हैं जो हम गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर। वो सीक्वेंस जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स बेटा फाइनाइट होती हैं वो फाइनाइट सीक्वेंस होती हैं। एग्जाम्पल देखें, 2 5 8 11 14 17 20 23। कहते हैं हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है। नेक्स्ट देखिए इनफाइनाइट, अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो वो बेटा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। जैसे देखें 3 10 17 24 एंड प्लस सोन, ये चलती जाती है, ये रुकती नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। जो रुक जाए, जो हम काउंट कर सकें, वो हमारे पास फाइनाइट है। तो बेटा ये हमारे पास इनकी जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं, 7 एंड -4 है। ये हम सीखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं इफ़ अ सीक्वेंस इज़ गिवन, अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, देन वी फाइंड द nth टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, उसकी nth टर्म फाइंड करनी। अगर सीक्वेंस गिवन है तो हम उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। एंड इफ़ nth टर्म गिवन है तो हम बेटा उसकी सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ गिवन, देन वी फाइंड द टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो हम लोग सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा, कहते हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वूज nth टर्म आर गिवन। कहते हैं पहली 4 टर्म्स फाइंड कर दें अगर हमें nth टर्म गिवन है। बहुत ही आसान सवाल है ये। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है AN = 3n + 1। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास ये है AN, पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बेटा n हमारे पास कहाँ, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं हम। जब l ने पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर 4, तो हमें 4 टर्म्स मिल जाएंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग n = 1 2 3 एंड 4 वी हैव। तो बेटा n की जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ 1 पुट करें, n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा, और +1, 3 1s are 3, 3 और 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 2 पुट करें, 3 2s are 6, 6 और 1 7 आ जाएगा। फिर 3 पुट करें, 3 3s are 9 + 1 10 आ जाएगा। 4 पुट करें, 4 3s are 12 + 1 13 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएगी 4 7 10 एंड 13।
सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 3, सेम एज अ सब्सटीट्यूट करें 1 2 and 3 वी हैव 1 पुट किया तो बेटा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 2 पुट की 2 2s are 4 4 3s are 12 12 माइनस 3 9, 3 पुट करें 3 3s are 9 9 3s are 27 27 माइनस 3 24, नेक्स्ट 4 4 4s are 16 16 3s are 48 48 माइनस 3 हमारे पास 45 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो हमारे पास 0 9 24 एंड 45 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह जितने भी पूछे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस। जो हमारे पास सीक्वेंसेस होती है नंबर्स की उसका दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेशंस है। डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न द प्रोग्रेशन आर क्लासीफाइड, कहते हैं इनके पैटर्न की बेस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तीनों है हम पूरे चैप्टर में ये डिस्कस भी होने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ईच सीक्वेंस। ये हमें 2 सीक्वेंस दे दिए हैं, कहते हैं ये हमारे पास 3 टर्म्स है ना, तो नेक्स्ट 4 हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो बेटा वो देखते हैं इसको। ये देखिए 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है 12 16 24। तो बेटा सबसे पहले जो सीक्वेंस दी होगी ना उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया करें। वो कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाली माइनस करके, तो हमें पता लग जाएगा इनमें क्या गैप आ रहा है कि किस सीक्वेंस ये चल रहे हैं। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये 16 है, 16 माइनस 12 करें तो बेटा ये हमारे पास 4 आ रहा है। 20 में से 16 माइनस करें फिर भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 20 में 4 ऐड कर ले 24 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म, 24 में 4 ऐड कर दें उससे नेक्स्ट टर्म 28 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 4 टर्म्स फाइंड कर लें। कॉमन डिफरेंस +4 का है तो मतलब नेक्स्ट टर्म्स जो 4 है वो हमारे पास आ जाएगी। 20 है, 20 में 4 ऐड कर दें 24, फिर 4 ऐड करें 28, फिर 4 ऐड करें 32, फिर 4 ऐड करें 36 आ जाएगा। हमें फर्स्ट 4 ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है 3 1 -1। तो देखिए नेक्स्ट वाली हमारे पास क्या है 1 1 में से -3 माइनस करें तो क्या आएगा 1 -3 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी उनमें से -2 माइनस करके। तो बेटा हमारे पास -1 है, अब -1 में से -2 करें तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, फिर -2 -3 -2 -5 -5 -2 -7 -7 -2 -9। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी एग्जाम्पल की है, उसमें 4 टर्म्स पूछ रहे थे तो मैं 3 पूछ रहे हैं। कहते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करके दे दें जबकि हमें जनरल सीक्वेंस दी गई हुई है। ठीक है, सिंपल सा है, एन की जगह 1 2 और 3 पुट करेंगे तो बेटा वैल्यूज़ निकल आएंगी। ए एन हमारे पास क्या है 3n + 5, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सब्सटीट्यूटिंग करें n इज़ इक्वल टू 1 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो a1 3 × 1 + 5, 3 1s are 3 + 5 हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 पुट करें 3 2s are 6 + 5 हमारे पास 11 आ जाएगा। 3 3s are 9 9 + 5 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 8 11 एंड 14। ठीक है, आसान से सवाल है। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास an + 1 4an -7 और इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे दी है a1 हमारे पास क्या है 3 है। तो बेटा हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी सब्सटीट्यूटिंग n इज़ इक्वल टू 1 and 2 in 1 1 पुट करें तो ये बेटा 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास -7। अब 1 + 1 हमारे पास बेटा 2 आएगा और a1 हमें गिवन है। ठीक है, वो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 -7 4 3s are 12 -7 5 आ जाएगा। फिर n को 2 पुट करें तो 2 + 1 आ जाएगा, 4 a2 आ जाएगा -7, a2 की वैल्यू 5 आई है, 5 पुट करते हैं। 5 4s are 20 20 -7 13। बेटा एक गिवन थी और 2 हमने फाइंड कर ली तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी 3 5 and 13। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है an इज़ इक्वल टू n -3 n + 1। सेम है, 1 2 और 3 पुट कर दें वैल्यूज़ आ जाएगी। n की जगह 1 पुट करें 1 -3 -2 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 2s are -4 आ जाएगा। 2 -3 -1 2 + 1 3 3 1s 3 -1s are -3 3 -3 0 4 3 + 1 4 4 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी -4 -3 और 0 हमारे पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है an + 1 इज़ इक्वल टू 3 / an + 2।
अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया था, ये नहीं है, ये हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास 4 है, ठीक है। a1 इज इक्वल टू -1 इंटू an+1 इज इक्वल टू 3/an+2। इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म दे दी है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बेटा इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे और सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करें तो a1+1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3/a1+2। a1 हमें गिवन है जो कि -1 है, -1 + 2 1 आ जाएगा, 3/1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो a2 हमें क्या मिल गया बेटा, 3 मिल गया। अब 2 पुट करें, 2 + 1 आ जाएगा, a2 + 2, a2 हमारे पास 3 है, 3 और 2 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो a3 हमें क्या मिल गया, 3/5 आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास -1, 3 और 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 5 है, आसान से हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास 1 सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 लिख दिया हम लोगों ने। 3 + 1 4 आ गया, 20/4 हमारे पास 4 5 20 होता है, 8 - 5 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 2 पुट करें तो यहाँ 2 पुट किया, 3 और 2 5 आता है, 5 4 20 होता है, 8 - 4 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पुट करें, 3 और 3 6 होता है, ठीक है। अब ये कटिंग नहीं होता हमारे पास, यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 3s आर और 2 10s आर, तो क्या आ जाएगा 8 - 10/3। तो यहाँ पे 3 बेटा एलसीएम ले लें, 8 3s आर 24 - 10, 24 में से 10 माइनस करें तो 14/3 आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई 3 4 एंड 14/3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हमें एक टर्म दे दी है और नेक्स्ट 2 फाइंड करनी है। n इज इक्वल टू 1 और 2 लिख दें, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। a1 आ जाएगा +2, a1 है ना, तो a1 हमें गिवन है जो कि 1 है, तो 1 रखें। 3 1 3 + 2 हमारे पास 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, तो a2 हमारे पास 25 आ जाएगा। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 + 1 हमारे पास बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। a2 यहाँ पे आएगा +2, a2 हमें अभी निकला 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 + 2 करें 77 आ जाएगा, 77 का स्क्वायर लें तो 5929 आ जाएगा। द फर्स्ट 3 टर्म्स है वो 129 5929 है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 7 पार्ट है, an इज इक्वल टू -2n का स्क्वायर। तो बेटा अगेन सब्सटीट्यूट करें 1 2 और 3 को, 1 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 2 -2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। 2 पुट करें, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा, 3 2 6 का स्क्वायर करें तो 36 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई 4 16 एंड 36। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, an इज इक्वल टू -1 की पावर n 7n का स्क्वायर। 1 2 3 पुट कर दें, 1 पुट किया तो -1 का 1 आ जाएगा, 7 × 1। अब -1 के ऊपर पावर 1 है, ओड पावर है, तो -1 बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 7 × 2 2 4, 7 4 28। यहाँ भी अगेन हमारे पास ओड पावर है, तो हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 3 9, 7 9 36 और यहाँ में ये वाला माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई -7 28 एंड -63। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राईएंगुलर नंबर इज़ n × n+/2। कहते हैं हमें एक्सप्रेशन दिया है nth ट्राईएंगुलर नंबर्स का, जो कि हमारे पास ये है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। कहते हैं राइट डाउन द 15th ट्राईएंगुलर नंबर। कहते हैं हमें 15 ट्राईएंगुलर नंबर लिख के दें, ठीक है। तो कौन सा 15 ट्राईएंगुलर नंबर कौन सा आता है। इसके बाद कह रहे हैं मेक द ट्राईएंगुलर ऑफ डॉट्स बाई मेकिंग n इज इक्वल टू 5। ये कहते हैं हमारे पास डॉट की मदद से एक ट्राईएंगल बनानी है, जब आप लोग n की जगह 5 पुट करेंगे। तो बेटा ये देखें आसान सा सवाल है ये भी, ठीक है। हमें पहले गिवन क्या दिया गया है, द फॉर्मूला फॉर द nth ट्राईएंगुलर नंबर हमें गिवन दिया है, ठीक है। उसे ट्राईएंगुलर नंबर को tn से डिनोट कर दिया और ये गिवन है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब किसके लिए फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 15 के लिए। तो जहाँ n लिखा है जस्ट 15 पुट कर दें, तो बेटा ये 15 आ जाएगा, 15 15 15 1 पास 16 आ जाएगा, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास था, ये कटिंग कर दिया पहले, 2 8s आ जाएगा, ठीक है। और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। तो t15 हमारे पास आ जाएगी 120। फिर उन्होंने कहा कि हम n की जगह 5 पुट करें तो हमारे पास उसकी ट्राईएंगल बना के दें हमें। तो बेटा यही फॉर्मूला है, यहाँ n की जगह 5 पुट कर दें, 5 पुट किया, 5 + 1 6 आ गया, 5 6 आर, यहाँ पे 2 3s आर 6, 5 और 3 आ गया, 5 3s आर 15 डॉट्स आते हैं। तो 15 डॉट्स लेके आपने इसकी ट्राईएंगल बना देनी है, आसान सी है। अच्छा ये ट्राईएंगल बनाती है ना, इसमें जो नेक्स्ट वाला होता है ना उसमें 1 डॉट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर पहली बार हम 1 डॉट लगा रहे हैं तो नेक्स्ट 2 डॉट लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे। तो ये देखें पहले 1 लगाएं, ठीक है, उसके बाद 2 लगाएं, ये फिर 3 लगाए,
4 लगाएं और ये फिर 5 लगाएं। बेटा ये 15 डॉट्स पूरे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रोज़ बनती हैं और टोटल डॉट्स हमारे पास कितने हैं, 15 हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी आसान सा ही है। कहते हैं राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब हमें सीक्वेंसेस दे दी हैं और कह रहे हैं इनकी nth टर्म फाइंड करके दें। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। हमने ना एक पैटर्न बन रहा होगा, हमने उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। प्यार से ज़रा ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो हमें नज़र आ जाएगा। तो 1 4 एंड 9 है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका हो जाएगा, आप ना डिस्टेंस देख लें क्या बन रहा है। अब ये ना सारे के सारे बेटा स्क्वायर बन रहे हैं किसी नंबर के। ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो होगा वो 4 का स्क्वायर आएगा। मतलब ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर बन रहे हैं, किसी भी नंबर के क्या बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं। तो गिवन डैट A1 में जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो जो कि 1 है, जो कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ गया। जो नेक्स्ट टर्म है वो A2 है, जो कि 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है। नेक्स्ट A3 है, जो कि 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है। तो सो ऑन ये चलता जाएगा। तो nth टर्म के लिए AN आ जाएगा और यहाँ पे इन जनरल हम n का स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स का, ठीक है। n की जगह 1 2 3 कुछ भी लिखते जाएँ, हमारे पास ये सीक्वेंस बनती जाएंगे। तो बेटा इस तरह ये हम अलग सीक्वेंस लिख देंगे, ठीक है। बेटा नेक्स्ट देखें, 1 1 + 2 1 + 2 1 + 3 अब नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना है, 1 + 2 + 3 +4, नेक्स्ट वाले में +5, नेक्स्ट वाले में +6, सो ऑन प्लस होता जाएगा। तो ये देखें A1 हमारे पास 1 है, A2 1 + 2 है, A1 + 2 है, +3 है। मतलब यहाँ पे जो 3 है ना, एंड वाला नंबर वो आ रहा है। ये देखें 2 है तो एंड वाला नंबर 2 है, यहाँ 1 है तो एंड वाला नंबर 1 है, नंबर 1 है। तो हम जनरल सीक्वेंस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AN = 1 + 2 + 3 + सो ऑन n आ जाएगा, ठीक है। तो वरना बेटा ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी वैसे ये हमारे बुक पे आंसर नहीं है, यही वाला है तो आप यही लिख लें, प्लस सो ऑन n तक जाएगा। ये हर टर्म्स में एक नेक्स्ट टर्म ना एक एंटर होती जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, अगला A4 B4, अगला A5 B5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंड वाली क्या आ जाएगी, AN BN। आसान सा है। A1 हमारे पास ये है, A2 ये है, A3 ये है, बेटा AN BN आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x 2x² + 3x³, मतलब हर नेक्स्ट में हमारे पास एक तो 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 होता जा रहा है और साथ में वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ हो रही है, 1 2 3 4 सो ऑन चलती जाएगी। तो नज़र आ रहा है A1 हमारे पास x है, A2 हमारे पास 2x² है, A3 हमारे पास 3x² है। इसी पैटर्न पे चलते जाएँ। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आता है और पावर में भी 3 आता है। अब यहाँ पे n है तो n, तो यहाँ भी बेटा डेफिनेटली n आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ठीक है। और n है तो x की वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल का पावर जो वेरिएबल जो कि x है उसकी पावर में भी n आना चाहिए। तो हमारे इसकी निर्णय टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, A1 + D A1 + 2D, आगे A1 + 3D, मतलब जो D ऐड हो रहे हैं, D के साथ पहले 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा और एंड पे ND आ जाएगा, दैट्स इट। A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास आ जाएगा A1 + 2 - 1। तो ये ना एक हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में D एंटर होता है। अभी देखें, पहले A1 A है, A2 हमारे पास क्या है, 2 में से 1 ऐड करें माइनस करें तो D बन रहा है। तो ये टर्म बन रही है सेकंड वाली, A1 + D है ना, यहाँ जो लिखा होगा उसमें से एक माइनस करना जो D के साथ लिखा होगा, 2 - 1। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 के साथ आएगा 3 - 1D, तो A1 + 2D बन जाएगा। अगर जहाँ पे N लिखा होगा बेटा, तो जहाँ पे A3 है 3 - 1, तो यहाँ पे डेफिनेटली N - 1D आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये हमारे पास 6.2 में ये पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। D ऐड हो रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कोई D नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 1D है, 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, N है तो N - 1, ठीक है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है A × AR² AR³। तो ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। ये देखें, A1 हमारे पास A है, A2 हमारे पास क्या है, AR है ना, तो A मतलब इसकी पावर 1 है तो 2 - 1 लिख सकते हैं जो कि AR1 आ जाएगा। A3 है तो R की पावर में 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। A4 है तो 4 - 1 जो कि 3 बन जाएगा। अगर AN आएगा तो A आ जाएगा, R आ जाएगा और N - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका नाम हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, ये भी आसान ही है, A1 / B1 + C1, ठीक है। इसके
पहले 1 1 लगे हैं, फिर 2 2 है, फिर 3 3 है, साथ में 1 2 3 एंड पे आके हमारे पास n आ जाएगा और a b और c के साथ भी n लग जाएगा। a1 हमारे पास a1 और b1 प्लस c1 है, b2 हमारे पास ठीक है ये है, c a3 ये है, an के लिए यहाँ भी n आ जाएगा ठीक है, और इन तीनों के साथ भी क्या आ जाएगा n n आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास 8 पार्ट है, a ओवर a1 प्लस d 1 ओवर पढ़ना था 1 ओवर a1 प्लस 2d आ जाएगा। तो बेटा ये गिवन है हमें ठीक है, a1 हमें गिवन है 1 ओवर a1, a2 क्या होएगा, ये अभी हमने ना ये नीचे वाली जो सीक्वेंस है अभी बनाई है हम लोगों ने ये वाली, यही इसके नीचे लिखा हुआ है ना, तो डेफिनेटली यही बनना है इसका। तो ये क्या लिखेंगे, इसे a2 लिखेंगे 2 - 1d लिखेंगे ठीक है, a3 लिखेंगे 3 - 1d, तो n के लिए क्या आ जाएगा 1 ओवर a1 प्लस n - 1d आ जाएगा। बेटा इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।